नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, अगर आपका भी खाता स्टेट बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक आदि बैंकों में अगर आपके भी खाते हैं तो 1 फरवरी से ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जिस बदलाव के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस बैंक ने बदल दिए हैं और बहुत सारे नियम का भी बदलाव किया गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बारीकी से समझते हैं कि आखिरकार सभी बैंकों के द्वारा क्या कुछ बदलाव किया गया है। ट्रांजैक्शन में भी बदलाव किया गया है, न्यूनतम बैलेंस में भी बदलाव किया गया है और एटीएम विड्रॉवल में भी बदलाव किया गया है। मतलब बहुत सारा बदलाव जो है इन सभी बैंकों के द्वारा किया गया है, जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। तो आइए अब हम विस्तार में समझते हैं कि आखिर क्या कुछ ऐसा बदलाव किया गया है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम वीडियो में बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आप बेल आइकन को दबाते हैं तो हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है और आप हमारे उस वीडियो को देख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक अन्य किसी बैंक में भी है तो 1 फरवरी 2025 से बैंक खाता धारकों के लिए 4 नए नियम लागू होने वाले हैं और इन नियमों से ग्राहकों को जो है बहुत ही लाभ मिलने वाला है। जो आपका बैंक अकाउंट में पैसा रखने का सिलसिला है उसमें जो है बदलाव किया जा रहा है। यह बदलाव ग्राहकों को अपने खातों में अधिक पैसा रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह जो बदलाव किया जा रहा है इसमें बताया जा रहा है कि ग्राहकों को अपना पैसा रखने में जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा, मतलब उसका हौसला बढ़ाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और क्या कुछ कहा जा रहा है ये आप समझिए। 1 फरवरी 2025 से सभी प्रमुख बैंकों में सेविंग अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा तय कर दी गई है। न्यूनतम बैलेंस का जो सीमा है वो तय कर दिया गया है। देखिए क्या है, स्टेट बैंक में अगर आपका खाता है, अगर आपका खाता स्टेट बैंक में है तो इसका न्यूनतम सीमा जो है, मिनिमम बैलेंस जो है 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। मतलब पहले जो स्टेट बैंक का सीमा था वो 3,000 रुपया आपको मिनिमम बैलेंस करके रखना था, लेकिन अब जो है इसकी जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ये 3,000 से बढ़ के 5,000 हो चुका है। अब आपको न्यूनतम बैलेंस 5,000 रखना पड़ेगा अगर आपके खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो। लेकिन जिनका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो यह राशि 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये हो गई है। अगर पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है तो उसमें जो पहले था वो 2,000 रुपया मिनिमम बैलेंस था, लेकिन अब जो है उसको 2,000 रुपया से बढ़ा करके 3,500 रुपया कर दिया गया है। मतलब अब आपको न्यूनतम बैलेंस अगर पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो 3,500 रुपया आपको रखना पड़ेगा। केनरा बैंक वालों के लिए क्या है, अगर केनरा बैंक में न्यूनतम बैलेंस 1,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये किया गया है। केनरा बैंक में जो पहले न्यूनतम बैलेंस रखना था वो 1,000 रुपया था, लेकिन अब इसकी सीमा जो है 1,000 रुपया से बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दी गई है। बाकी भी बैंक का बहुत सारा जो है वो प्रक्रिया बदला गया है, जिसके बारे में आपको अपने शाखा में जाने पे पता चल जाएगा। बाकी इसमें जो है और बहुत बड़ा बदलाव किया गया। देखिए, ये बदलाव क्यों किया गया है ये आप समझिए। ग्राहकों को ध्यान देना होगा कि अगर वे इस न्यूनतम बैलेंस को मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टी चार्ज देना पड़ सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप इस न्यूनतम बैलेंस को मेंटेन नहीं करके रखते हैं अपने खाते में तो आपको पेनल्टी चार्ज भी दिया जाएगा। देखिए क्या है, आरबीआई के द्वारा 2025 में ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत सभी बैंकों को ये निर्देश दे दिया गया है कि आपके बैंक में जितने भी खाता धारक हैं, जितने भी अकाउंट हैं, सभी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस का होना जरूरी है, ताकि बैंक में लोगों का पैसा रहे और सरकार उस पैसे को जब मन हो तब यूज करे। ये मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अपने खाते में पर्याप्त राशि का रखना सुनिश्चित करना होगा। इसीलिए बताया जा रहा है कि अपने खाते में आप पर्याप्त राशि जो है वो रखें, सुनिश्चित रखें, नहीं तो आपको पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। और भी क्या कुछ बदलाव हुआ है, देखिए इसमें बताया जा रहा है एटीएम से पैसा निकालने में भी बदलाव किया गया है दोस्त। आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, बैंक आपको जैसे ही आप खाता खोलाते होंगे वैसे ही आप एटीएम अप्लाई करते होंगे और आपको एटीएम मिलता होगा और आप फटाफट उस एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन एटीएम के भी ट्रांजैक्शन में बदलाव किए गए हैं, ये हम आपको बताते हैं। नए नियमों के तहत एटीएम से पैसे निकालने की फ्री लिमिट कम कर दी गई है। नया एटीएम जो मिलेगा आपको और नया जो साल में ये अपडेट किया गया है उसमें जो है एटीएम से पैसा निकालने का जो टाइम था, जो लिमिट था, उसको कम कर दिया गया है। अब ग्राहकों को हर महीने केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। पहले जो था वो 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलता था हर महीना, लेकिन अब जो है आपको हर महीना मात्र 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगा। पहले जो था ये संख्या 5 था। आपको हमने पहले ही बताया कि पहले जो था एटीएम से विड्रॉवल करने की संख्या जो थी मंथली 5 बार आप विड्रॉवल कर सकते थे एटीएम से, लेकिन अब जो है उसको घटा करके मात्र 3 कर दिया गया है। मतलब आप 3 ही बार फ्री में एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप निकासी करते हैं तो उस पर लगने वाला शुल्क भी बढ़ाया गया है। उसके बाद आप अगर निकासी करते हैं तो उस पर जो शुल्क लगता था उसको भी बढ़ा दिया गया है दोस्त। देखिए कितना बढ़ाया गया। फ्री लिमिट के बाद प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपया हो गया। फ्री लिमिट के बाद जो है प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपया से बढ़ के 25 रुपया हो गया। अगर आप 3 बार पैसा निकाल लिए महीना में, उसके बाद आप चौथा बार निकालेंगे तो पहले 20 रुपया लगता था, लेकिन अब जो है वो 25 रुपया लग रहा है। 5 रुपया इसमें भी बढ़ोतरी। गैर होम बैंक एटीएम से पैसा निकालने पर 30 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। पहले क्या था, 3 बार आप, जैसे आपका एसबीआई का खाता है और आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से निकाल रहे हैं पैसा एसबीआई के एटीएम से, तो उसमें आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलता था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया। अब अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम है और अगर आप दूसरे शाखा के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको प्रति ट्रांजेक्शन 30 रुपये का शुल्क देना होगा। उसके बाद जो है एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपये तक की नगद निकासी कर सकेंगे आप। एक दिन में 50,000 रुपये तक का नगद निकासी भी आप कर सकते हैं। बहुत अहम वीडियो है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है और नगद निकासी को कम करना है। सरकार के द्वारा यह बताया जा रहा है, बैंक के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस बदलाव का मेन उद्देश्य जो है वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है और नगद निकासी को कम करना है। मतलब बैंक ये बता रहा है कि अब जो है नगद निकासी कम करना है और डिजिटल रूप से ज्यादा ध्यान दीजिए। फोन पे, यूपीआई या बैंकिंग से, नेट बैंकिंग, ये सब का इस्तेमाल कीजिए। देखिए इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ब्याज रेट में भी बढ़ोतरी कर दिया गया है। जो पहले आपको बैंक में ब्याज मिलता था उसमें बढ़ोतरी किया गया। अब क्या बढ़ोतरी किया गया ये समझिए। बैंकों ने सेविंग अकाउंट और एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में संशोधन किया है। जो आपको सेविंग अकाउंट और एफडी पे जो ब्याज मिलता था उसमें भी संशोधन किया गया है दोस्त। क्या संशोधन किया गया है ये आप समझिए। यह बदलाव मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और आरबीआई की नीतियों के अनुरूप किया गया है। सेविंग अकाउंट पर ब्याज 3% से बढ़कर 3.5% कर दिया गया है। आपको जो है सेविंग अकाउंट पे पहले ब्याज जो मिलता था वो 3% मिलता था, लेकिन अब जो है 3.5% जो है वो कर दिया गया है। एक साल की एफडी पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर 6% हुई है। एक साल का एफडी का जो ब्याज था वो पहले था 5.5%, लेकिन अब जो है उसको बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन को एफडी पर
0.5% का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। जो वयस्क लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको जो है एफडी पर 0.5% का अतिरिक्त ब्याज मिलने का प्रावधान किया गया है। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का भी विस्तार किया गया है। जो बैंक नेट बैंकिंग का सुविधा नहीं भी देता था, वो सारा बैंक अब नेट बैंकिंग का सुविधा दे रहा है दोस्त। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया है। बैंकों ने अपनी डिजिटल सेवाओं में कई नए फीचर जोड़े हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर और सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, एआई जो जनरेशन है, एआई पावर्ड चैट बॉट्स का भी प्रयोग करना जो है शुरू कर दिया है, जो सातों दिन 24 घंटे आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे। मतलब एआई जनरेटेड मैसेज आपको है मिलता रहेगा। इसमें बताया जा रहा है बायोमेट्रिक लॉगिन की सुविधा भी की गई है। यूपीआई जो लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब यूपीआई लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपए प्रतिदिन की गई है। अब यूपीआई के जरिए जो है आप हर एक दिन 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दोस्त। इसको बढ़ाया गया है। मोबाइल ऐप से एफडी और आरडी खोलने की सुविधा, वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने का ऑप्शन जो है वो मिलना शुरू हो गया है। आप ऑनलाइन ही सारा कुछ कर सकते हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे इन नई सुविधाओं का लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही अपने खातों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। तो दोस्त, आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।